जो इस सिचुएशन में आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, आप कहते हैं जी इमरान खान बिल्कुल ठीक है, और ये सब आप इसलिए कहते हैं कि उसका बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ दो चीज़ें। मैं इमरान खान को नहीं कहता कि वो 100% सही है, ना उसको मैं इस समझता हूँ कि एक वही निजात दहिंदा है। मैं कहता हूँ कि इमरान खान जो है, आपने उसको कहा कि ये इलेक्शन कराते हैं, ठीक है, कौम उसके साथ अब खड़ी हो गई है। अब वो इलेक्शन होते हैं, 180 सीटें वो ले जाता है। आज भी अवाम उसी तरह उसके साथ है। वो इमरान खान के साथ कल कोई दुनिया हो ना हो, लेकिन ये सिर्फ इमरान के लिए आज जो जान दे रहे हैं, वो उसको अपने लीडर समझते हैं। वो समझते हैं एक ऐसा आदमी है जो हमें आज़ादी दिलाएगा मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, अफवाज पाकिस्तान से। इनकी वजह से हमारा पाकिस्तान जो है वो लूट खसूट का शिकार हो गया है। तो वो ये बात इसलिए निजात दहिंदा समझते हैं। तो आप भी ये सारी बातें आप अवाम को मद्देनजर रख के या खुद फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान ठीक है? नहीं, मैं कहता हूँ जो मैंडेट है, आप कह रहे हैं कि जिसको मैंडेट दिया है वो तस्लीम करो। इमरान नहीं तस्लीम करोगे फिर इसका मतलब है आप एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है फिर उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो आप तक ये खबरें पहुंची कि नवाज शरीफ मानसेरा और लाहौर दोनों की सीटें हार गई हैं। क्या आपको इस बात का यकीन है? बुरी तरह हारे, 40,000 से। मैं उनके हल्के के लोगों से भी रोजाना मेरी इंटरेक्शन होती है, मानसेरा वालों से भी होती है। ये वो हारे। मरीम नवाज जो हैं वो तकरीबन वो भी 38-39 हज़ार से सूबाई सीट हारी हुई है। यानी मरीम नवाज जिस सीट पे वज़ीर आला बनी, आप कह रहे हैं उस पे भी वो हार गई? हारी हुई है। शहबाज शरीफ हारा हुआ है, सब हारे, हमजा शरीफ हारा हुआ है, ये सारे हारे हुए हैं। अब देखें ना, ये आप लाहौर की बात देखें, कहते थे एक सीट शायद मुस्लिम लीग ले जाए, साद रफीक वाली। सबसे पहले शाम को उसी का रिजल्ट आ गया। असल में ये पूरा पंजाब के अंदर इनका बयानिया लोगों ने कबूल नहीं किया। इनके जलसों में लोगों ने जाना ख़त्म कर दिया। तो क्या नून लीग का वोट बैंक ख़त्म हो गया? टोटल ख़त्म हो चुका है। ये सोच जो है, देखिए कहीं कहीं जो लोग होते हैं पार्टी के अंदर, उनके अपने वोट भी हैं। जो लड़ने वाला है MNA का, MPA का, 2-4 हज़ार वोट तो उसके होंगे ना, वो मिलके मुस्लिम लीग के वोट भी बन जाते हैं। लेकिन ये कि वो उसकी जो एक वोट बैंक था, वो वोट बैंक वो ख़त्म हो गया है। अगर मैं आपकी इन बातों को ठीक मान लूँ एक लम्हे के लिए, और जनरल कौंसिल का इजलास होता है या आपको नवाज शरीफ से मिलने का मौका मिलता है, तो आप ये नून लीग की वापसी हो सकती है किसी तरीके से? देखिए जी, ये तो सियासत के अंदर हमेशा होता रहता है। वहाँ एक दफ़ा होता है बांग्लादेश में हसीना बेगम, दूसरी तरफ वो आ जाती है वो खालदा। तो ये दुनिया में भी हारने वाले भी जीतने वाले भी चलते रहते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम लग जाता है, वो हल भी करा लेते हैं। लेकिन वो इस झूठ के ऊपर अपनी पूरी बिल्डिंग को खड़ा करेंगे तो वो खुद रात को ख्वाबों में खुद से डरेंगे कि लोग हैं नहीं। तो आप कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए था? यानी नवाज शरीफ साहब को हुकूमत ही लेनी चाहिए थी? नहीं लेनी चाहिए थी उनको, अभी नहीं लेनी चाहिए थी उनको। जब इमरान खान बैठा था उस वक्त भी इनको नहीं लेनी चाहिए थी। इन्होंने जो वोट बैंक हमने बनाया था मुस्लिम लीग का,
जेलों में जाके ज़िंदगी अपनी दे के वो इन्होंने बार बार डीले कर करके वो खो दिया है। एक दिन में नहीं किया वो वोट बैंक जो है एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ। फिर नवाज शरीफ खड़े होते थे, लोग फिर साथ चल पड़ते थे। ये सियासत बड़ा बेरहम हो गई है, सियासत बड़ी बेरहम हो चुकी है। तो आपके दिल में भी कई जगह पे घाव तो लगे हुए हैं कि यार मेरे साथ नवाज शरीफ साहब ने ये किया। मैं आपकी किताब पढ़ी तो उसमें लिखा था कि जो जेल में साथी आपकी मुलाकातें करते थे, मुआवनत करते थे, उनको फिर शरीफ बरादरान ने कहा कि आप हमारे मुकाबले में नया लीडर ला रहे हैं। ऐसा हुआ कि किताब में लिखा हुआ है आपने? वो हमारा दोस्त है वो चिन्योट का कैसर शेख उसको बुला के कहा। फिर उसने नवाज शरीफ से साहब के कहने पे 4.5 अरब रुपया इनको डोनेट किया जहाँ वो इन्होंने लेकिन उसको भी टिकट नहीं दिया। खुद बुलाया जापान से कि तुम लड़ो, फिर उसको टिकट नहीं दिया और दूसरे को दे दिया। वो लड़ा। मैंने उसको कहा ना लड़ो, तुम्हारा यहाँ की सियासतदान तुम्हारी तो थी नवाज शरीफ के दम से, जो आपको सपोर्ट कर देते, तो वो इसके बावजूद वो लड़ा। क्या बनना था उसका। तो वो आपके करीब थे तो इसलिए उनको ये कहा गया कि आप इनसे मिला ना करें, मुआवनत ना किया करें इनकी किसी। हाँ बिल्कुल। और क्या बने। तो 2000 आप हैरान होते होंगे, मैं जब जेल से रिहा हुआ जी तो बाकायदा जेल वालों को, अब वो फौत हो गए हैं, राजा साहब थे, उनको बाकियों को पिंडी को लीडरशिप को कहा आप ज़्यादा इनको उठाना नहीं है, इस्तकबाल वगैरह नहीं करना। नहीं कर मुझे तो आपको पार्टी का सदर भी बनाया हुआ था, ये क्या है? पार्टी का सदर तो मैंने उन लोग को कई दफ़ा कहा कि मैं छोड़ता हूँ। भाई सदर कौन बनता? सब तो बाहर थे, तो यहाँ पर तो मुश्किलात। यहाँ लाहौर का सदर जब मियाँ साहब बाहर रहे हैं 7 साल, सिटी लाहौर जो एक सिटीजन ऑफ मुस्लिम लीग नून है, एक 7 सदर बनाए, वो छोड़ के भाग गए। यानी जिसको सदर बनाते थे वो छोड़ के निकल जाता था। वो छोड़ के निकल जाता था 7। तो इसी जमाने में आप मुस्लिम लीग नून के सदर हो गए और आप जेल में थे। और मैं छोड़ता तो फिर कौन बनता?